नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई एडवांस 2025 का पेपर 2 का एक क्वेश्चन, जो कि जिस सेक्शन में पूछा गया है वो है न्यूमेरिकल वैल्यूज के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें आपको +4 और +4 और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, +4 और 0 मार्क्स इसके अंदर मिलने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे कैलकुलस, जो इंटीग्रल कैलकुलस है वहां से डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर से है। तो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गिवन है। एक और डेटा गिवन है कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1/e है। दिया हुआ है कि वाई एक्स विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करना है एक रिलेशन को कि वाई ऑफ 1 इज 0। और इसके बाद दो वैल्यूज पूछी गई है कि y के साथ ब्रैकेट में जो e लिखा रहता है ना, इसका मीनिंग क्या समझते हैं आप? y ऑफ e का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दिस इज द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू e। ठीक है, ऐसे y ऑफ e स्क्वायर क्या है आपके पास से, ये भी आपके पास से इट्स द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज e स्क्वायर। तो पहले हमें y को x के टर्म्स में लेकर आना चाहिए। डिफरेंशिएशन में लिखा हुआ है, अगर इंटीग्रेशन में लाने के इसको y इक्वल टू करके अगर लिखना है तो हमें इसको इंटीग्रेट करना होगा। इस इक्वेशन को रीमोडिफाई करके अगर मैं लिखना चाहूँ तो मेरे पास dy बाई डी एक्स है, एक्स स्क्वायर से सब जगह डिवाइड करते हैं तो यहाँ से y बाई एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। y बाई एक्स वाली टर्म बार बार नजर आ रहा है, तो ये ऑब्वियस चॉइस हमारी बन जाती है कि y बाई एक्स को हम t सब्स्टिट्यूट करें। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया और फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं। t सेम रहेगा, x का डेरिवेटिव 1, यहाँ x है और ये बन जाएगा dt बाई डी एक्स। ये रिलेशन हमें मालूम है और ये हमें यूटिलाइज करना है। यहाँ से अगर हम लिखें डिवाइड बाई डी एक्स को आप लिख सकते हैं दिस प्लस डी डिवाइड बाई एक्स इज टी, और ये है 1 प्लस टी स्क्वायर। एक्स डी डी बाई डी एक्स आपके पास लिखा गया है 1 माइनस 2t प्लस टी स्क्वायर, और ये डेटा आपके पास से आता है t माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से dt अपॉन t माइनस 1 का होल स्क्वायर है, और ये dx बाई एक्स आपके पास लिखा गया है dt अपॉन t माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स। इंटीग्रेशन कर लीजिए, यहाँ से ln x प्लस सी, 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा -1/t, तो 1 अपॉन टी माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा -1 अपॉन टी माइनस 1, और ये ln x प्लस सी अपने पास लिखा हुआ है। सो डियर स्टूडेंट्स, जेईई की मैथमेटिक्स अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स की जितनी भी ब्रांचेस है, जितने भी सेगमेंट्स हैं, सबको स्ट्रॉन्ग करना होगा। चाहे बात हाई स्कोरिंग कैलकुलस और अलजेब्रा की हो, या फिर उसके बाद जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वेक्टर 3D, या हम सबका जो फाउंडेशन है मैथमेटिक्स का पूरा, ट्रिग्नोमेट्री की बात हो, ये पांचों बुक्स रिटन बाय मी ओम शर्मा और पब्लिश्ड बाय पियर्सन पब्लिकेशन की आपके लिए अवेलेबल है। थ्योरी के साथ गिवन है, पीछे एक्सरसाइजेस भी है और कंप्लीट विद सॉल्यूशन है। इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाइए, और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं, आपको ढंग के सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं, डिटेल सॉल्यूशंस चाहिए और एक एक कई क्वेश्चंस के मोर देन वन सॉल्यूशंस आपको चाहिए, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस अगर आपको चाहिए, तो वो आपको यहाँ पर एक्सक्लूसिवली जेईई मेन की जो बुक है वहाँ मिलेंगे, और जेईई मेन्स और एडवांस के जो 48 ईयर्स की बुक है उसके अंदर भी आपको मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस वहाँ पर देखने को मिलेंगे। और मुझसे पढ़ने के लिए यू कैन डेफिनेटली इंस्टॉल द ऐप अपलिफ्ट जेईई ऐप। यहाँ पर एक नंबर भी फ्लैश हो रहा है जहाँ पर आप अपनी मेंटरशिप के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं, और यूट्यूब चैनल जहाँ पर ढेर सारे वीडियोस आपके लिए फ्री में अवेलेबल है। फटाफट से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस, कीप लर्निंग। टी उधार का है, उधारी चुका देते हैं, तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। आप टी की जगह रखेंगे हम वाई बाई एक्स, सो 1 अपॉन वाई बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ln x प्लस सी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये डेटा हमारे पास से आ जाएगा, ऊपर x आएगा और यहाँ से बनेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू ln x प्लस सी। अब देखिए y1 की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ है कि x की वैल्यू जब 1 होती है तो y की वैल्यू 0 होती है। वी कैन यूटिलाइज इट। x की वैल्यू 1
x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, यहाँ से ln 1 प्लस c, ln 1 की वैल्यू 0, c की वैल्यू 1 आ गई आपके पास से, तो यहाँ से देखिएगा x अपॉन x माइनस वाई, इट इज ln x प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से आपके पास से ln x प्लस 1 आता है, ln x प्लस 1 माइनस वाई ln x प्लस 1। चलिए और सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहां से हम चाहते हैं कि y इक्वल टू पूरा फंक्शन बना दें, जो इम्प्लिसिट फॉर्म में लिखा है उसको एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिख दें कि y इक्वल टू पूरा फंक्शन x में। तो यहाँ देखिए x ln x से प्लस x भी आएगा, प्लस x कैंसिल हो जाएगा, इस y को इधर ले आएंगे, सो वी आर राइटिंग दिस y टाइम्स ln x प्लस 1, ये इस साइड आ जाएगा, x से x कैंसिल है और ये x ln x सामने आएगा, तो फंक्शन हमारे पास आ गया है वो है x ln x अपॉन ln x प्लस 1, ये है फंक्शन। y का वैल्यू आ गया है कि इट इज x ln x अपॉन ln x प्लस 1, ठीक है। इसको हमने लिखा कि अपने पास है x ln x अपॉन ln x प्लस 1। अब दो डेटास हमें निकालने, दोनों मैच कर लेते, y और y ऑफ e स्क्वायर, तो ये बेसिकली y ऑफ x है, दिस इज y ऑफ x, सो y ऑफ e एंड y ऑफ e स्क्वायर, e आप रखेंगे तो यहां से ln e आता है, ये भी ln e आएगा, प्लस 1 है, ln e इज 1 और ये यहां से आपके पास से 2 बन जाता है, यहां से आप e स्क्वायर रखेंगे, ln आपके पास से e स्क्वायर रहेगा, ln e स्क्वायर प्लस 1, ये e स्क्वायर है, ln e स्क्वायर की वैल्यू 2 होती है, ये भी 2 प्लस 1, वी आर हैविंग 2e स्क्वायर बाई 3, दोनों डेटाज आगे चलते हैं, 2 टाइम्स y ऑफ e का होल स्क्वायर अपॉन y ऑफ e स्क्वायर, 2 टाइम्स y ऑफ e का होल स्क्वायर, 2 टाइम्स y ऑफ e का होल स्क्वायर अपॉन y ऑफ e स्क्वायर। अब आप डेटा रखिए y ऑफ e का वैल्यू, ये डेटा कितना है, ln e तो 1 होता है, e बाई 2, इट इज e बाई 2 का होल स्क्वायर, y ऑफ e स्क्वायर इज 2e स्क्वायर बाई 3, देखो e स्क्वायर है, यहां भी e स्क्वायर है, ये 3 ऊपर आएगा, तो पहले तो 2 है और ये यहां से आप बना दीजिए, ये e स्क्वायर बाई 4 है, यहाँ 3 है, आराम से देखो, एग्जामिनेशन में ना जल्दबाजी नहीं करनी है, चाहे कॉन्सेप्ट कितना ही आता हो, मार्क्स तभी मिलते हैं जब आंसर आता है, और आंसर नहीं आया है तो मार्क्स नहीं मिलने वाले, चाहे कितना ही कॉन्सेप्ट आपको आता हो, लेकिन वो आंसर जो है वो भी विद इन टाइम फ्रेम के अंदर आना चाहिए, ऐसे नहीं बहुत ज्यादा टाइम लगाने के बाद आ रहा है। ई स्क्वायर से कैंसिल है, यहाँ बाई 2 है आपके पास है, 2 से 2 चला जाएगा, 3/4, अप टू 2 डेसिमल के लिए आंसर बोला है, तो 0.75 वी विल मार्क एज द आंसर, ठीक है, 0.75 हम इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर देंगे, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास निकल के आया कितना, 0.75, ठीक है गाइस। ऐसे आपको मैथमेटिक्स के और पूरा कंटेंट आपको हमारी जो ऐप है अपलिफ्ट जे, वहां पर देखने को मिलेगा, एंड यू कैन ऑलवेज यूटिलाइज जो हमारी मैथमेटिक्स की बुक्स हैं पढ़ने के लिए। ओके, थैंक यू।